अनाथ। सुमन प्लीज़ मेरी बात मानो, अब हम बच्चा गोद ले ही लेते हैं। अनाथालय से अभी फ़ोन आया है कि वहाँ कोई एक लड़की छोड़ गया है। बस एक बार देख तो लो, तुम्हारा मन ना करे तो नहीं लेंगे। विपुल पत्नी से मनुहार करने लगा। उनकी शादी को 10 वर्ष हो गए थे और दुर्भाग्यवश दोनों की सारी मेडिकल रिपोर्ट सही होने के बावजूद उनके बच्चा नहीं हो रहा था। इसीलिए विपुल ने अब किसी चमत्कार की आस की बजाय अनाथालय में आवेदन कर दिया था। संयोगवश वहाँ का मैनेजर उनका परिचित निकला और उसने विपुल को आश्वस्त किया कि जब भी ठीक ठाक बच्चा या बच्ची आएगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही इसकी सूचना दूंगा। विपुल की बात सुनकर सुमन पहले तो हताश होकर बहुत रोई, फिर आखिरकार वो अनाथालय जाने के लिए तैयार हो गई। वहाँ उसने जैसे ही एक बच्ची के मासूम चेहरे को देखा तो अपने आप को वह रोक नहीं पाई और उसने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। कुछ क्षणों के बाद सुमन की सहमति देखकर विपुल ने पलक झपकते ही अनाथालय की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी। नवजात बच्ची माँ के आंचल और वात्सल्य का हाथ थामे अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी और समय को भी जैसे पंख लग गए। दिन, महीना और साल पूरा होने को था। बच्ची सुहानी के जन्मदिन की जोर जोर से तैयारियों में सुमन लगी हुई थी। तभी अचानक पर्दा लगाते हुए वो धड़ाम से गिर गई। ये देख सब घबरा गए। विपुल ने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लिया और चेकअप करते ही डॉक्टर ने चमत्कार करने वाली खबर सुनाई, विपुल तुम पापा बनने वाले हो। क्या सच में डॉक्टर साहब? कहते हुए उसने डॉक्टर के पैर छू लिए और अब तो सुहानी के जन्मदिन और भी शानदार तरीके से दुगने उत्साह के साथ मनाया गया। पलक झपकते ही 9 महीने भी बीत गए और सुमन को एक प्यारा बेटा पैदा हुआ। पूरे परिवार में ये खुशी दिवाली के दीप की तरह जगमगाने लगी। नन्हा आरव भी सुहानी की उंगली थामे धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वह समय भी आ गया जब सुहानी के स्कूल जाने की उम्र हो गई। अब वो लोग उसके लिए अच्छे से अच्छा स्कूल तलाशने लगे। उन्हें परेशान देखकर उनकी काम वाली बाई ने सुमन की सास से कहा, माँ जी, भाभी लोग सुहानी बिटिया के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वो तो अनाथ है, किसी भी स्कूल में उसका दाखिला करवा देते। ये क्या बोल रही है तू? किसने कहा तुझसे कि सुहानी अनाथ है? आज बोली तो बोली, आइंदा अगर तू ये बात बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ये तो ईश्वर की दूत है, जिसकी वजह से ही तो हमें आरव मिला है। कहते हुए अम्मा ने सुहानी को अपने पास खींच लिया और उसे चूमने लगी। यह सब देखकर पास खड़ी हुई सुमन की आंखें सासू माँ के प्रति श्रद्धा भाव से छलकने लगीं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।